अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और हमें किस तरह से पता चल सकता है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके कुछ साइंस होते हैं जिसकी बेसिस पे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। तो चलें इसके सिम्टम्स की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन का जो मेजर सिम्टम है वो ये होता है कि आपका मूड जो है वो पूरा दिन डिप्रेस्ड रहता है, आप पूरा दिन सैड रहते हैं, आपका हर चीज से इंटरेस्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। वो वाले काम जिनको करते हुए पहले आपको खुशी महसूस होती थी, अब आपको वही काम करते हुए कोई खुशी महसूस नहीं होती। इसके अलावा जब आप डाइटिंग ही नहीं कर रहे तब भी आपका वेट लॉस होता रहता है, आपका वजन कम हो रहा होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा लोगों से कि नींद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के मरीज को या तो नींद आती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। दोनों सूरतें हो सकती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि इंसान को डिप्रेशन है या नहीं है। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीजों में ये देखा जाता है कि उनको थकावट बहुत महसूस होती है। कोई भी काम वो ऐसा नहीं करते जिससे उन्हें थकावट हो, बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे ही उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और उनको इस तरह से महसूस होता है कि उनकी पूरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। इसके अलावा जो बहुत मेजर सिम्टम डिप्रेशन का आता है वो ये होता है कि आपको अपनी अहमियत कहीं पे नज़र नहीं आ रही होती। इंसान को ऐसा फील होता है कि मेरी कोई अहमियत है ही नहीं, मैं बहुत फालतू हूँ। ये जो वर्थलेसनेस की सिम्टम है ये बहुत मेन है, जो हमें डायग्नोस करने में मदद करती है कि इंसान को डिप्रेशन है या नहीं है। इसके अलावा जो बहुत मेजर सिम्टम डिप्रेशन की आती है वो आती है सुसाइडल आइडिएशन की। अगर किसी इंसान को सुसाइड के आइडियाज आ रहे हैं कि मेरी तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, तो इसका भी क्या मतलब है कि इंसान को डिप्रेशन है। वो सही से सोच नहीं सकता, सही से कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि डिप्रेशन कॉज किन किन बेसिस पे होता है, कि वजूहात की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया एक इंसान को, तो सबसे पहले कॉज की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला कॉज डिप्रेशन का हो सकता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब ये है कि इंसान अपने वालिदैन से डिप्रेशन का कॉज ले लेता है। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के माँ या बाप दोनों में से किसी एक या दोनों को अगर वो भी इसी फेज से गुजरा, उसको भी डिप्रेशन था, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके बच्चे में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स हो जाते हैं इंसान के साथ जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, कुछ इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, आपका कोई बहुत ही करीबी, कोई आप जिससे बहुत क्लोज्ड हैं, तो उसकी डेथ अगर हो जाती है तो समटाइम्स इसकी बेसिस पे भी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा कोई इंसान जो है अगर वो बहुत अकेला फील करता है, बहुत अकेला रहता है और अकेला रह रह के वो ज़िंदगी से उकता जाता है, तो ये भी बेस बन सकता है डिप्रेशन की। और कोई अगर बंदा जो है वो ड्रग एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स लेता है, तो ये भी उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा कोई इलनेस वगैरह हो सकती है कि किसी इंसान को कोई फिजिकल इलनेस है, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, तो वो उन उन अपनी बीमारियों की इतनी ज़्यादा परेशानी ले लेता है कि उसको उन चीज़ों की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो मेजर जो कॉजेज़ हैं डिप्रेशन के वो ये हो सकते हैं। इसके अलावा
सिम्टम्स भी देख लिए, कॉजेस भी देख लिए, अलामात क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं डिप्रेशन की। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि अगर डिप्रेशन किसी को हो जाता है तो उसको ट्रीट किस तरह से किया जाए, तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ हेल्प जो है वो सबसे ज़रूरी है। अगर इंसान की अपनी पावर होगी, अपनी मोटिवेशन होगी इस तरफ कि मुझे ठीक होना है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, आपको घर पे ही अपनी कोई ना कोई थेरेपी खुद से करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो है कुछ ना कुछ आपकी एक्सरसाइजेस आती हैं। आपकी ऐसी एक्सरसाइजेस जो बहुत लाइट है, जो करते हुए आप इतना थक नहीं रहे हैं, वो करते हुए आपने ये महसूस करना है कि मुझे सिर्फ सुकून मिल रहा है इनसे। आप अपनी नींद पे फोकस करें और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ बात करके आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी आप केयर करते हैं या फिर जो आपकी केयर करते हैं। दोनों सूरतों में आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो सकता है। तो कुछ अपनी सेल्फ हेल्प से इंसान बेहतरी की तरफ जरूर जा सकता है। सेल्फ हेल्प की हमने बात कर ली। हेल्प से आपका काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी देता है, जिसका मतलब ये है कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जब बात करते हो तो आपको उनसे बात करके अपने सारे मसाइल आप उनको बताते हो कि मुझे इन वजह से डिप्रेशन है, और वो आपकी सारी बात सुन के तो आपको थेरेपी देता है। आपकी सारी हिस्ट्री लेके तो फिर आपको थेरेपी देता है। तो काउंसलिंग इज़ अ बेस्ट वे फॉर डिप्रेशन, कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हो जिसको इन चीज़ों की बहुत नॉलेज है, और फिर वो आपकी सारी बात को सुन के आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी देता है। और उनकी थेरेपी जो है वो सेशन वाइज चलती है। ऐसा नहीं है कि जिस आप एक दफ़ा जा रहे हो, आपको बार बार जाना होता है, और फिर जब आप सेशन वाइज जाते हो तो आपको खुद भी अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर हम काउंसलिंग की भी हमने अगर हम साइकोथेरेपी को देखें कि अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते तो हो, लेकिन साइकोथेरेपी क्या होती है? साइकोथेरेपी में मेनली जो साइकोलॉजिस्ट का फोकस होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे होती है, जो कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में एक्सीलेंट साबित हुई है। बहुत से डिप्रेशन के मरीज इस तरह के हैं जिनको सीबीटी ने बहुत फ़ायदा दिया है। सीबीटी जो मैं बोल रही हूँ, सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक थेरेपी होती है जो साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स को देते हैं जिनको डिप्रेशन होता है। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये इस तरह की थेरेपी होती है जो कि आपके आज जिन मसाइल से आप गुजर रहे हैं उन पे फोकस करती है, ना कि उन पे कि अगर बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है। नहीं, आप आज जो मसाइल आपको हुए हैं उन पे ये बात करेगी और उन पे फोकस करके आपका डिप्रेशन हल करने की कोशिश करेगी। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये लोगों को इस तरह से हेल्प आउट करती है कि जो उनकी नेगेटिव थिंकिंग आ गई होती है ना, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान जो है वो सिर्फ नेगेटिव सोच रहा होता है, तो जो उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, उनकी मनफी सोचें हैं, उनका सीबीटी अप्लाई करने के लिए गोल हमारा ये होता है कि हम आपके ख्यालात को बदल सकें, जो आपके बिहेवियर्स हैं उनको बदल सकें। किस तरह बदल सकें? आपको मनफी से मस्बत की तरफ लेके आना है। साइकोथेरेपी का मेन गोल जो है वो यही होता है। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपी ले लेते हैं, उसके अलावा जो आप डिप्रेशन के लिए काम कर सकते हैं वो मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ भी हैं। दवाइयों के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, और साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको दवाई लिख के दे सकता है
कि आपकी सारी सूरत हाल जान के कि आपको क्या सिम्टम है, कितने सवेयर है। एक बंदा हो सकता है जिसको कम डिप्रेशन हो और एक बंदा हो सकता है जिसको सवेयर किस्म का डिप्रेशन हो, ठीक है। इनमें डिफ्रेंशिएट वो करता है कि माइल्ड डिप्रेशन है या सवेयर डिप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग दवाई वो दे सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि इसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ताकि हमारे कुछ ब्रेन में ना ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसकी बेसिस पे अगर वो थोड़ा एबनॉर्मली फंक्शन करे तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, तो उनके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। सो ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन, जब आप दोनों को साथ लेके चलते हैं तो डिप्रेशन के मरीजों में बहुत सी बेहतरी जो है वो आ जाती है। सो यही हमारा आज का लेसन था, टॉपिक था कि हम डिप्रेशन को जानें, उसके साइंस, सिम्टम, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, सब कुछ देख लिया हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।